बदतमीज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 4:35 हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज तो मैं ना मतलब 4:35 पे उठ ही गई थी, क्योंकि मैं उसके बाद बिल्कुल भी मैंने आलकस नहीं किया, क्योंकि कल मेरी ना ज़रा से आलकस की वजह से 4:45 आँख खुली है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि आप उठना चाहते हो और लेकिन ना पर ऐसा हल्की सी नींद आती है, और उसमें हल्की सी नींद में ही ना गहरी नींद कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैं बस बाहर आई हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही 1-2 चक्कर मैंने इसे लगाए हैं। अब तो घूमना वगैरह तो मेरा होता ही नहीं है, और बच्चों का नाश्ता वगैरह बना के और अब लग गई हूँ घर के सारे कामों में। तो झाड़ू पोछा कर रही हूँ अभी तो मैं फ़िलहाल, और उसके बाद मैं बनाऊँगी बच्चों को उस पे बना के जो मैंने दिए थे ना आलू बैंगन, तो वो अभी थोड़ी सी सब्जी रखी है, तो उसी से हम सब खा लेंगे। मतलब मैं, मम्मी जी और मेरे हस्बैंड जी तो हम सब उसी से खा लेंगे। बाकी देखती हूँ दोपहर में क्या खाएंगे। अगर ये घर में होते हैं तो मैं दोबारा बना लेती हूँ सब्जी, वरना तो वही चल जाती है कई बार तो, और कई बार मुझे बनानी भी पड़ती है। तो देखना पड़ता है कि किस हिसाब से सब्जी है, और अगर थोड़ी सब्जी होती तो नाश्ते तक ही ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे सारे में पोछा लगा चुकी हूँ। जितनी बारिश हो रही है फ्रेंड्स, उतनी ही ज़्यादा गर्मी बढ़ती ही जा रही है, और इस उमस वाली गर्मी में ना सबका हेलो बुरा जी, हाल हो रहा कैसे है। हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने कल की व्लॉग में देखा था कि कपड़े मैंने सुखाने के लिए डाले थे जो मैंने धोए थे, और एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई कि मेरे सारे जो कपड़े हैं वो मतलब गीले हो चुके थे दोबारा से। और मैंने सोचा कि आज जैसे हमारे हर महीने ना मतलब घर में पोलियो ड्रॉप्स का कैंप जो लगता है वो लगा था, तो मैंने सोचा पहले वहाँ का आंगन धो लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद वो लोग आ जाएंगे। तो नहीं हो पाएगा। बस इतना ही सोचा था कि तो कि मैं इसलिए ना बाहर चली गई पहले धोने, और कपड़े नहीं सुखाए थे। फिर वहाँ धोकर आई, फिर सारे कपड़े मैंने सुखाए, और जैसे ही मैंने कपड़े सुखाए, आपने कल की व्लॉग में देखा ही होगा कि मतलब हवा चलते चलते बारिश हो गई। मुझे लग रहा था कि आज हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, बादल हो रहे हैं, तो बारिश नहीं होगी। तो मैंने कपड़े नहीं उठाए थे, और जैसे ही मतलब मैंने कपड़े मतलब सोचा कि चलो अब मैं नहीं उठा रही हूँ, अच्छा मौसम हो रहा है, और फिर तो भई इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैंने फ़ोन रखा, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा जल्दी से कि मतलब कैसे कपड़े उतारते हैं। और मैं जल्दी से सारे कपड़े उतारने के लिए भागी। मतलब उतारते उतारते ना इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि सारे जो कपड़े मेरे सूख गए थे ना, ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी हद तक सूख ही गए थे, वो दोबारा से गीले हो गए हैं। और उस गीले कपड़ों की वजह से ना मुझे आज फिर से धूप में डालने पड़े हैं कपड़े, और अभी फिर से मौसम ख़राब हो रहा है। तो इससे पहले कपड़े गीले हो जाए दोबारा से, तो मैं ला के ना उनको तय कर लेती हूँ। और बच्चे गए अभी स्कूल, तो मॉर्निंग का जो मेरा काम था वो हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो लाइक शेयर और करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज, आज देर ना करते हुए बस मैंने सोचा जब मौसम पहले ख़राब हो, इससे पहले मैं कपड़े ही उतार लूँ। तो बस मैं फिर यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए सारे, और फिर बनाऊँगी तय। तो देखती हूँ, अभी बनाऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। अभी मुझे लग रहा है कि मैं कपड़े उतार के पहले रख ही देती हूँ, तय बनाना तो बाद में हो जाएगा।
तो देखिए घटा हो रही है, लेकिन अभी बारिश का कुछ पता नहीं हो या ना हो। अक्सर ऐसा होता भी है कि जब हम कपड़े धोते हैं ना, उस दिन तो पक्का बारिश होती है, और जैसे थर्सडे में कपड़े नहीं धोते हैं तो उस दिन बारिश नहीं होती है। मतलब इतनी घटा में ना मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, इतनी मतलब गर्मी सी हो रही है। तो चलिए मैं तो कपड़े उतार के लेकर आ गई हूँ। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं कपड़ों की तह बना रही हूँ, और कपड़े भी ना कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कपड़ों की तह बना लेती हूँ। और ये जो अलमारी है ना बच्चों की, चाहे मैं कितनी बार भी सही कर दूँ, लेकिन बच्चे होते ऐसे हैं कि मतलब एक कपड़ा उठाते हैं और दूसरे कपड़े को गिरा देते हैं। मतलब मैं इनकी अलमारी ना हफ्ते में 2-3 बार तो सही कर देती हूँ, लेकिन फिर भी कपड़े ऐसे ही रखते हैं ये अपनी अलमारी बच्चे। क्या करें, बच्चे हैं और उनका कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों के ऊपर तो भाई पढ़ाई का ही लोड इतना है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ना मैं बस ज़्यादा कुछ कहती नहीं हूँ, बस हाँ गुस्सा मुझे बहुत आता है। तो यहाँ पे बस कपड़ों की तह बनाई जा रही है, और अभी ये दोनों भी आ गई हैं स्कूल से। तो अपनी अपनी बात बता रही थी स्कूल की, कि हमारे स्कूल में ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। तो भव्या तो मुझे मतलब कम से कम मुझे लगता है कि मैं स्कूल से आऊँ कि अच्छे से मुझसे बात करें, मेरी बातों को सुने मम्मी। तो मैं सुनती हूँ, लेकिन आराध्या को तो हमेशा जल्दी से खाना चाहिए होता है। तो बस मैंने कपड़ों की तह बनाई, और फिर बच्चों के लिए बना रही हूँ अब खाना, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी रखी थी। फिर मैंने सोचा अभी, तो फिर मैंने कोई सब्जी बनाई नहीं गाइस, क्योंकि मुझे लगा कि देखो अभी और तो कोई खाना को नहीं है, बच्चे ही हैं, तो बच्चों के लिए तो सब्जी रखी थी, इसीलिए मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई। और बस अब बच्चों को बना दूँगी ये उनका जो लंच है दोपहर का। फिर ये दोनों सो जाएंगी, और मैं भी इनके साथ थोड़ी देर लेट ही जाऊँगी। सो नींद तो मेरे को नहीं आती, क्योंकि अगर नींद आ जाएगी ना तो फिर मेरा उठने का मन नहीं करता। तो इससे बढ़िया तो ना ही सो, बस आलकस सा उतारते हैं। मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक झपकी लगना, तो वो मैं इतनी ही नींद कर पाती हूँ, बाकी तो मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी बस बच्चों को देकर आ रही मैं, दोनों के लिए ही पराठे एक साथ बना के ना तभी ले जाऊँगी। और आराध्या को ना हल्का हल्का सा जुकाम सा भी हो रहा है, क्योंकि ये मानती नहीं थी। मैं इससे मना करती थी कि बर्फ़ का पानी या बर्फ़ मत लेके जा बोतल में भर भर के, लेकिन बच्चे नहीं मानते ना। तो अभी इसको हो गया थोड़ा सा कोल्ड सा, मतलब इसको लग रहा है कि मेरे गले में दर्द है, कोल्ड हो रहा है। तो मैं इससे कह रही थी कि ट्यूशन जाना है कि नहीं, कहने बोलने लगी नहीं मुझे ट्यूशन नहीं जाना है। तो ये देखिए, ये है आराध्या की प्लेट, आलू बैंगन और पराठे। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी लंच कर लीजिए आराध्या के साथ। और मैं और मम्मी जी तो नहीं खाएंगे, अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी 4 बजे करीब चाय। तो 4 बजे ही बनाती हूँ मैं, 4 या 4:30 तक। तो यहाँ पे ना एक हमने ऑनलाइन मंगाया था फ़ोन का कवर, तो वो ना दोबारा रिटर्न के लिए दिया है, क्योंकि वो अच्छा नहीं आया था, तो इसीलिए उसको वापस करा था। और फ्रेंड्स अभी शाम के बज गए हैं 4, अभी बच्चे सो रहे हैं। तो मैं और मम्मी जी के लिए अपने लिए और मम्मी जी के लिए बना रही हूँ चाय। और मेरी चाय ना ऐसी बनती है कि दूध में ही मैं पत्ती लगा देती हूँ, क्योंकि आजकल दूध में ना पानी इतना आता है कि फिर उसमें पानी अलग से मैं उबालती नहीं हूँ, मैं ऐसी ही चाय बनाती हूँ, दूध में ही पत्ती लगा देती हूँ। जैसे बहुत से होते हैं ना कि चाय जब बनाते हैं तो पानी पहले उबालते हैं, फिर चाय की पत्ती डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और अच्छी भी बनती है। तो जब सब मेरी चाय उबलते हुए देखते हैं ना, तो सब यही बोलते हैं कि बहुत ही बढ़िया चाय बन रही थी, व्लॉग में जब देखते हैं। तो बस फ्रेंड्स अभी बच्चों को ट्यूशन भेजा है, और उसके बाद फिर हमारी जो शाम की ड्यूटी है डिनर बनाने की, वो हो गई है। तो आज डिनर में बना रही हूँ मैं कोफ्ते लौकी के। बच्चे खाते तो नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरी सब्जी का, बस एक लौकी रखी थी। तो मैंने अब सोचा कि अब क्या बनाया जाए, दाल बनाऊंगी तो उसके साथ फिर चटनी वगैरह होनी चाहिए। और सब्जी के तो इतने हाई रेट हो रहे हैं ना, हर सब्जी के, मतलब 100 रुपये किलो टमाटर। मतलब कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है कि जिसको घिया तोरी भी ऐसे हो रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे। तो बस मैंने सोचा चलो अभी ना कोफ्ते ही बना लेती हूँ, अगर खाएंगी तो इससे ही खा लेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ कोई लौकी नहीं खाता, इसीलिए ना मैंने ऐसी छोटी सी लौकी ली थी। मैंने कहा चलो इसकी या तो दाल या घिया बन जाता है, या फिर कोफ्ते, बस 2 ही चीज़ बना सकते हैं। या फिर मैं कभी कभी जब मुझे लगता है कि ऑप्शन है एक सब्ज़ी दूसरी बनाने का, तो तब मैं बनाती हूँ लौकी। और जब बच्चों के लिए मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चों के लिए सब्ज़ी हो जाएगी, तो तभी मैं बनाती हूँ
लौकी इनके लिए, और ये तो खा लेते हैं, मतलब हम तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों का यही है ना, बच्चे नहीं खाते हैं। और मेरी 2 बेटियों में से एक बेटी ही सब्ज़ी खाती है, दूसरी तो बिल्कुल भी नहीं खाती। मतलब कोई ख़ास सब्ज़ी कोई होगी ना तो ही खाएगी। मैं उससे कहती भी हूँ कि सब्ज़ी खाना बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन नहीं मानती है, वो सब्ज़ी नहीं खाती है, वैसे ज़्यादा बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा लेती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी लौकी कद्दूकस कर ली है। अब इसमें डालूँगी बेसन, और मैं जो लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ ना, मैं निचोड़ती नहीं हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है जो इसका लौकी का जो पानी है ना, उसमें बहुत सारे मतलब काफ़ी फ़ायदा होता है इन चीज़ों से, पानी से। तो मैं इसलिए लौकी का जो है पानी निकालती नहीं हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालती हूँ, हल्दी डालती हूँ, और थोड़ी सी मिर्च डालूँगी। और यहाँ पे ना फिर चॉपर में प्याज टमाटर करूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से बेसन में मिला लिया है मैंने ये लौकी के जो मैंने कद्दूकस करे थे। उसके बाद इनको मैं फ्राई करने के लिए रखूँगी। तो फ्रेंड्स मैं एकदम से ना, गर्मी इतनी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अभी तक मतलब वो वाली बात नहीं आई है कि हाँ चलो अभी किचन में काम करते हैं तो इतनी गर्मी नहीं लगती, लेकिन किचन में काम करना और बाहर, तो ये सब काम तो हमारे हैं ही करने के। तो इसी तरीके से ना मैं चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं अपने काम सारे एकदम टाइम पर करती हूँ। एकदम मतलब टाइम मैनेजमेंट होता है ना, तो फिर आपके सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस आपसे बात करते करते तेल भी गर्म हो गया है, और लौकी का जो मैंने बेसन का घोल बनाया वो भी हो गया रेडी। अब बना रहे हैं हम लौकी के कोफ्ते को जो फ्राई करते हैं, और इसी कढ़ाई में फिर मैं इसका मसाला तैयार कर लूँगी, और उसके बाद बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते, क्योंकि ये भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। वैसे तो इनको शादी में जाना है, लेकिन शादी तो रात को है, और अभी शाम की ऐसी 6 साढ़े 6 ऐसी टाइम हो रहा होगा। तो 1-2 रोटी अगर खाना चाहेंगे तो खा लेंगे। वैसे मैं सब्ज़ी तैयार ही कर रही हूँ। अभी मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि हाँ भाई खाना मुझे बना देना, फिर भी मैं सब्ज़ी बना के रख रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारे जो कोफ्ते हैं मैं इस ऑयल में डाल रही हूँ, और उसके बाद फिर बनेगी सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, और इतने से ही बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा बनाती हूँ तो बच्चे खाएंगे तो है नहीं, हम ही खाएंगे। तो बस यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। और ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ना फ्रेंड्स, गर्मी में ना जितने भी घिसे पिटे सूट होते हैं ना, वो ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नए सूटों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए मैं जब भी मुझे कहीं ऐसा लगता है ना कि मैं आज मुझे कहीं बाहर वाहर नहीं जाना है, तो मैं घर में ऐसे ही मतलब कपड़े पहन लेती हूँ। और अभी बस प्याज मैंने कट कर दी है, और ये चॉपर से मैं इसको अच्छे से चॉप कर दूँगी प्याज को बारीक करके। मैं मसाले को ना आज पीस नहीं रही हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा एकदम मसाला, एकदम जैसे हमने बारीक करके। और फिर उसके बाद टमाटर भी इसी में ही करूँगी। और हरी मिर्च ना मैंने किसी से पूछा था कि मतलब चॉपर में हरी मिर्च मतलब नहीं होती, तो किसी ने बोला कि आप जो हरी मिर्च काटते हो ना थोड़ी सी बारीक बारीक काटो, पूरी साबुत मिर्च चॉपर में मत डालो, तो वरना वो चॉप नहीं होती हैं। तो फिर इसीलिए ना मैंने टमाटर और हरी मिर्च को ना बारीक बारीक करके काट के चॉपर में डाला, तो बिल्कुल ना एकदम बारीक हरी मिर्च हो गई है। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज डाल दी है, तेल जब गर्म हो गया था, और थोड़ी सी डाली हींग, क्योंकि लौकी के जो कोफ्ते होते हैं ना, बेसन है तो हैवी होता है, इसीलिए फिर मैंने ना ये कर दिया था। लौकी के कोफ्ते देखिए एकदम तैयार हो गए हैं, मुश्किल से ज़्यादा नहीं होंगे, 8-10 होंगे। तो यहाँ पे बस अभी अच्छे से जब मसाला भुन जाएगा, और ये भी आ चुके हैं, तो अभी ये कह रहे हैं कि चलो दे देना, 2 रोटी खा ही लूँगा अभी तो, क्योंकि शादी रात की है, तो जब तक तो भूख मतलब नहीं रह सकते हैं, और खाना पच भी जाएगा जब तक। तो उमस भरी गर्मी में फ्रेंड्स काम करना ना हाउसवाइफ की एक ड्यूटी होती है। ये हमारे लिए एक टास्क होता है जो हम हर दिन अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते रहते हैं, और ये हमारी ड्यूटी है। अगर हस्बैंड बाहर काम करते हैं तो हमारा यहाँ पे घर में भी एक ड्यूटी है, जो कि सुबह आँख खुलते ही हम लग जाते हैं अपने घर के कामों में, और सबकी देखभाल और सबकी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को ही एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण।